जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी देखो, कुछ दिन पहले से ये सवाल चल रहा है मीडिया में कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। भाई बहुत सारे कारण हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के। हमेशा जो विदेशी मीडिया है वो सवाल उठाते रहते हैं और हमारी मीडिया तो बात ही नहीं करती। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना भाई, कठिन इन पे जो आरोप लगते हैं वो कठिन सवालों से बचने के आरोप लगते हैं हमेशा। और इनके जो सचिव विदेश मंत्रालय है उनका ये कहना है कि भारत की जो जनता है वो ग्रामीण इलाकों से है, वो मन की बात को समझते हैं। भाई वो समझ लेंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समझ लेंगे। जब आप मन की बात समझ सकते हैं, आप जो मन की बात में करते हैं वो समझ ले, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं समझेंगे। सबसे मेन कारण आता है भाई कठिन सवालों से बचना। क्योंकि वहां पर कभी भी कोई भी खतरनाक सवाल दाग सकता है। पत्रकार अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, वो पूछ लेगा भाई तुमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, उसका क्या हुआ, क्या जवाब दोगे। और फिर अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, वो जो आपका मेक इन इंडिया वाला शेर था जिसमें स्क्रू वगैरह लगे, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर कोई जवाब भी नहीं हो रही, चर्चा नहीं हो रही। इसलिए खास तौर से ये लोग बचते हैं। क्योंकि सामने डायरेक्टली अगर बात की जाएगी या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो सवाल होंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल होंगे। पत्रकारों के सीधे सवाल सवाल का जवाब देने से बचते हैं। हमेशा विदेशी मीडिया ही क्यों इस बात का मुद्दा उठाते हैं, हमारी मीडिया क्यों नहीं आ रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। इससे पहले ही बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जितने भी हुए हैं सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने सीधे जनता को बताया हर एक मुद्दे बात की। अभी तुम देख रहे होंगे हमारा रुपया गिरता जा रहा है और बहुत गंदे तरीके से रुपया गिर रहा है। और इन पे इनका सवाल क्या आता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता, जब रुपया गिरता है तो भाई बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, कोई भी पूछ लेगा उनसे एथेनॉल के बारे में। E20 पेट्रोल से जो है गाड़ियाँ, अभी सौरभ जैसी की भी आपने रील देखी होगी या वीडियो देखी होगी, वहाँ से कितनी प्रॉब्लम उसे हो रही है। जो माइलेज है गाड़ी का वो गिरता जा रहा है। यानी उसका 17 से 9 पे माइलेज आया, 9 से 5 पे आ गया। तो कहाँ से जवाब दे पाओगे, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि एथेनॉल क्या होता है या फिर गाड़ी इस तरीके से माइलेज कम क्यों दे रही है। सरकार की जवाबदेही पे सवाल उठ जाते हैं। और खतरनाक और भी बहुत सारे इस तरीके के सवाल आ जाएंगे। भाई जंतर मंतर पे ये लोग बैठे हैं, 11 से 15 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। वो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। और किस वजह से, सिर्फ एक छोटी सी वजह है, एजुकेशन। पेपर लीक के, पेपर लीक कैसे हो गया, या इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कैसे कर लिया, जबकि उनका मुद्दा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन भी स्टूडेंट रहेगी। अगर तुमसे नहीं संभलता है पेपर लीक होना, तो भाई किस बात के तुम नेता बने बैठे हो, किस बात के तुम मंत्री बने बैठे हो, एजुकेशन मंत्री। अब वो एजुकेशन मंत्री इस्तीफा के लिए मांग कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि वो बरसात में भीग रहे हैं तो उन्हें तिरपाल अंदर ले जाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही। ठंड में सारे भीग रहे हैं, कप कप आ रहे हैं। जितने भी छोटे मोटे नेता हैं या अभिनेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके समर्थन में, पर सरकार के कान पे जू भी नहीं रहेंगी रही। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट सवाल करना होगा, डायरेक्ट जवाब नहीं दे पाएंगे किसी भी तरीके से। जनता के कई मुद्दे जो है ना वो इतने खतरनाक मुद्दे हैं, जैसे बिजली पानी बेरोजगारी। अगर इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देने का, उन 2 करोड़ नौकरी का कुछ अता पता नहीं है, कहीं जवाब ही नहीं है। तुम जाकर देखो बेरोजगारी किस हालत तक पहुंची हुई है। ऊपर से अगर पानी की व्यवस्था देखी जाए तो पानी निकलने की व्यवस्था नहीं बच रही है। अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, इस बारिश में देखो आसपास के एरिया, मच्छर मक्खी, और हमारा IQ लेवल बिल्कुल गंदे तरीके से और ज़्यादा गंदा गिरता जा रहा है। सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो कहाँ से ऐसे सवालों को तुम जवाब दे पाओगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाता है कि भाई इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों हैं, इन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कहाँ है आपकी 2 करोड़ नौकरियां, तो सीधे सवाल में तो ये पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे पूछा जाएगा, किसानों की हालत पे पूछा जाएगा, एजुकेशन में पूछा जाएगा भाई इतने सारे स्कूल कैसे बंद हो गए, उनके पीछे का कारण बताओ, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तीसरा, अभी अगर पूछ लिया जाएगा भाई राम मंदिर में चोरी हो गई है, यानी एक गरीब आदमी ने जैसे जाके वहाँ दान पेटी में पैसा डाला है, और क्या हुआ, इनके कुछ बंदों ने जो वहाँ के काम करने वाले हैं या कर्मचारी हैं, जो एक ऑटो चलाता है, उन पे करोड़ों की ज़मीन आ गई, जायदाद आ गए हैं, उनके बंगले बन चुके हैं। वो पैसा किसका है, जनता का पैसा है। वो पैसा चोरी हुआ, अगर उस पर जो चोरी पे पूछ लिया जाए तो जवाब नहीं बनेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं होता है कि सीधे डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं। बाकी ये कोई कारण नहीं है कि आम जनता जो है वो ग्रामीण है, वो मन की बात सुनना चाहते हैं। जब मन की बात समझ लेते हैं तो भाई दूसरी बातें भी हम आसानी से समझ सकते हैं, हम बेवकूफ़ तो है नहीं। चलो उनमें से जो लोग नहीं समझेंगे उनको जो सीनियर लोग हैं जो समझते हैं वो एक्सप्लेन करके देंगे। वैसे भी तो चर्चा होती रहती है हमेशा, चाय की टपरी पे कहीं भी बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि भाई मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्या ऐसा रीज़न हो रहा है, क्या बात हो रही है। तो भाई मेन रीजन कुछ भी नहीं है, मेन रीज़न यही है कि अगर उनसे सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब नहीं दिया जाएगा। राम मंदिर के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, मेक इन इंडिया के मुद्दे पे, और जो पेपर लीक हो रहा है उसके मुद्दे पे, देश की इतनी बुरी हालत होती जा रही है उसके मुद्दे पे, रुपया क्यों गिर रहा है उस पर, पेट्रोल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, हर चीज़ पे ऐसे प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं उस पर किसी पे रिप्लाई नहीं दिया जाएगा।